हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सेमी ऑटो वॉशिंग मशीन गोदरेज सेमी ऑटो वॉशिंग मशीन के फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसा यूज़ करते हैं कैसा नहीं। इसके बारे में पूरा गाइडेंस आपको इस वीडियो में लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको यूज़ करने में बिल्कुल इजी पड़े। आप देख सकते हैं ये 8.5 kg कैपेसिटी है। इसका मॉडल नंबर है एज अल्टीमा स्टील ऑनिक्स 8.5 kg। इस मशीन में डोर आपको हाइड्रोलिक डोर दिया हुआ, सॉफ्ट डोर ओपनिंग क्लोजिंग। इसमें वॉश टब की जो डोर ओपनिंग क्लोजिंग है ये सॉफ्ट है। अगर ये सॉफ्ट आता है, अगर हम इसे छोड़ते भी हैं तो ये सॉफ्टली क्लोज़ होता है। क्लोजिंग इसका काफ़ी सॉफ्टली है। इसके अलावा स्प्रिंग टब, ये डोर नॉर्मल है। इसमें ये अगर हम छोड़ते हैं तो अचानक में गिरता है। एंड इसके बटन को ये इन्होंने कवर कर दिया है, कवर किया हुआ। इसकी कंट्रोलिंग ये 3 बटन्स पे, ये इस मशीन में 3 कंट्रोलिंग बटन दिए हुए हैं, जो कि एक फर्स्ट आपका वॉश टाइमर के लिए है, सेकंड वॉश सिलेक्टर। वॉश सिलेक्टर में क्या होगा, 3 ऑप्शन कंट्रोल करता है। फर्स्ट आपके कपड़े की क्वालिटी रेगुलर एंड स्ट्रॉन्ग, एंड थर्ड वाटर ड्रेन करना होगा, वॉश टब से वाटर ड्रेन करना होगा, उस पर्पज़ के लिए दिया हुआ। ये 3 कंट्रोलिंग है। एंड स्पिनिंग टब दिया हुआ जो कि कपड़ा सुखाने के काम आएगा। इसमें भी आप देखिए ये कपड़ा सुखाने के लिए हो गया। और इसके ऊपर भी कवर दिया हुआ, बटन कवर है, जो कि पानी से सेफ रखता है आपके बटन को। अब हम इसके टब की बात करते हैं। इस मशीन में आपको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आपको एसएस टब के साथ में आ रहा है, ये गोदरेज का, जो कि आप देख सकते हैं। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में वॉश स्पिनिंग टब दिए हुए, जो कि कपड़े को स्क्रब करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, इफ़ेक्टिव वॉश मिलता है। एंड इसमें मूवर, ये आपका बिग मूवर तो है ही, पल्सेटर इसे बोलते हैं, ये बिग मूवर है। इसके अलावा इन्होंने छोटे छोटे मूवर्स भी दिए हुए हैं, जो कि कपड़े को वॉश करने में हेल्प करता है। मूवमेंट में काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहता है। एंड ये आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है, इसे लिंट कलेक्टर बोलते हैं, जो कि कपड़े के जो धागे एंड ऑल होते हैं वो इसमें कलेक्ट होते हैं। इसे यहाँ से निकाल के इजीली आप क्लीन कर सकते हैं। इसको यहाँ से अप साइड से हल्का सा ऊपर उठाना है, ये ओपन हो जाता है। ओपन करके वीकली इसे आप वॉश कर दें। वॉश करके एंड फिर से बंद कर दें। पहले इस अदर में कैसा होता है, कुछ कुछ मशीनों में जाली होते हैं, इसमें जाली नहीं दिया हुआ इन्होंने, ये एक अच्छा ऑप्शन है। एंड ये इसे हम यहाँ पे इसलिए जैसा हमने निकाला था वैसे ही फिट कर देना है। ये फिट हो गया। ये हो गया वॉश टब। इसके अलावा अब हम आते हैं सेमी स्प्रिंग टब पे। स्प्रिंग टब में टू डोर्स हैं, एक अपर डोर एक इनर डोर। और इसमें आपके ये टब देख सकते हैं, इसमें भी स्टील टब दिया हुआ, ये एसएस दिया हुआ, एसएस टब दिया हुआ। और ये एक कवर है इसके लिए, जो कि हम कपड़े स्पिनिंग टाइम पे इसके ऊपर रखते हैं। ये एसेसरीज है। इस मशीन के साथ में 2 और एसेसरीज आते हैं। एक इनलेट पाइप आएगा, जो कि हम वाटर इन करने के लिए आप इसे ये देख सकते हैं आप, इनलेट वाटर इन करने के लिए पाइप दिया हुआ, 4 फीट के पाइप है ये अप्रॉक्स। ये अगर आप ऊपर से पानी दे सकते हैं तो ओके, अदरवाइज इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। इनलेट ऑप्शन ये बैक साइड पे होता है इसका, यहाँ से ये इनलेट है वॉश टब के लिए। और सेम लाइक स्पिनिंग टब के लिए भी दिया हुआ है। अगर स्पिनिंग टब में हमें वाटर की नीड्स होती है तो आप यहाँ से वाटर ले सकते हैं, इस साइड से। ये आप देख सकते हैं दोनों साइड से क्लियर। ये हो गया स्प्रिंग टब से ये वाटर इन।
और एक हो गया ये वॉश साइड, ये हो गया। और इसका वायर 5 एम्पियर नॉर्मल प्लग पॉइंट में आप इजी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया आपका इतने पाइप। और ये सेकंड आएगा आउटलेट, जो कि ये भी अप्रॉक्स 4 फीट है, जो कि वाटर ड्रेनेज के काम आता है बाहर निकालने के लिए। अब हम बात करते हैं इसमें यूज़ कैसा करना है इसे। लाइक हम कपड़ा वॉश करते हैं तो उसे कैसा कंट्रोल करना है, कैसा नहीं। फर्स्ट आपको वाटर फिल करना है, कपड़े देना है एंड डिटर्जेंट फिल करना है। ये इतना फिल करके अपने अंदाज से वाटर एंड ऑल जो भी आपको चाहिए वाटर वो अपने हिसाब से सेट कर लेना। हमें लो, मीडियम एंड हाई अपने अंदाज से सिलेक्ट कर लेना है। और कपड़े के हिसाब से वाटर देना है और डिटर्जेंट अपने अंदाज से देना है। ये करने के बाद आपको इसे बंद करना है प्रॉपर। बंद करने के बाद ये ओपन करना है और यहाँ से वॉश टाइमर सेलेक्ट करना है। वॉश टाइमर हमने सेलेक्ट किया। अगर आपको कपड़ा वॉश करने से पहले सोक करके लाइक भिगा के भी रखना है कपड़े को, तो इसे यहाँ पे रख दें 15 मिनट 35 मिनट्स यहाँ पे रखेंगे। यहाँ से लेकर ये 15 मिनट्स तक, मीन्स टोटल इसके बीच का जो गैपिंग होता है वो 25 मिनट्स का होता है। 25 मिनट्स के लिए क्लॉथ को ये भिगा के रखेगा। लाइक 3 मिनट्स होल्ड करेगा एंड 2 मिनट्स बीच बीच में रन करता रहेगा। सो ऐसा करते करते ये हमने ये सेट किया। इसके अलावा फिर यहाँ पे दिया आपकी क्वालिटी। ये सेकंड वॉश सिलेक्टर बटन जो है, इसे हमें रेगुलर या स्ट्रॉन्ग पे लाइक कपड़े के हिसाब से रखना है। कपड़ा हमारा कैसा हैवी क्लॉथ्स हैं तो स्ट्रॉन्ग पे रखना है, अदरवाइज़ मिक्स क्लॉथ्स हैं तो रेगुलर पे रखना है। ये इतना करके हमें स्विच ऑन कर देना है। स्विच ऑन किया हमने, ये ऑटोमेटिकली रोटेट होते होते यहाँ पे आके रुक के बजर देगा। अभी क्या करना है, हमें इस कपड़े के जो वॉश हो गए हैं इसके डिटर्जेंट वाटर को हमें निकालना है। तो डिटर्जेंट वाटर को निकालने के लिए हमें अगेन वॉश सिलेक्टर बटन पे आना है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रेन ऑप्शन दिया हुआ है। इसे हम रोटेट करेंगे, ये ड्रेन बटन पे रोटेट करेंगे। वाटर डिटर्जेंट वाटर ऑटोमेटिकली सारा बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल गया, हमें अगेन एक बार रिंस करना है। कपड़ा वॉश करने के बाद रिंस करना है, तो इसे फिर से सेम मोड पे रख देना है, रेगुलर या स्ट्रॉन्ग पे जैसा आपने सिलेक्ट किया है उस मोड पे रखना है। रख के फ्रेश वाटर फिल करना है। फिल करके 5 या 10 मिनट पे मशीन अगेन ऑन करना है। अगेन ऑन किया आपने रिंस के लिए, ये फिर से आके रोटेट होके यहाँ पे 0 पे बजर देगा, मतलब रिंस कंप्लीट हो गया। हमें एक बार और रिंस करना, तो सेम वही प्रोसेस, वाटर ड्रेन करना है। ड्रेन करके अगेन नॉर्मल मोड पे रखना है, रेगुलर मोड पे, एंड फिर से फ्रेश वाटर फिल करना है। इसमें फ्रेश वाटर फिल करके 5 मिनट्स में मशीन रख के अगेन ऑन कर देना है। ऑन करेंगे फिर से ये आके 0 पे बजर देगा, मतलब आपने एक बार कपड़े को वॉश कर दिया, 2 टाइम्स रिंस कर दिया। एंड अभी क्या करना होता है, हमने कपड़ा धुल दिया और खंगाल दिया 2 बार। उसके बाद हमें कपड़े को सुखाने की ज़रूरत होती है, जो कि अब हम आएंगे इस बटन पे। अभी पहले क्या करना है, इसमें से वॉश टब में से कपड़े को निकालना है और इस टब में रखना है, इस टब में रखना है। इसमें हमने कपड़े को रखा, ये ओपन करना है, ये कवर है, इसको निकाल लेना। इसमें आप 6-7 कपड़े इन कर दें। इन करके ये हम मशीन कपड़े डालने के बाद ये कपड़े के ऊपर रखना है। कपड़े के ऊपर रख के ये प्रॉपर बंद करना है। ये रीज़न होता है, काफ़ी ये स्पीड में रोटेट करती है। स्प्रिंग टब काफ़ी स्पीड में रोटेट करता है, लाइक 1300-1400 RPM इसका होता है। तो हमें प्रॉपर इसे बंद करना है। बंद करके आना है इस बटन पे, स्प्रिंग टब पे, स्प्रिंग टाइमर पे। अभी यहाँ से हमें कपड़े को सुखाना है, उसके हिसाब से अपने अंदाज से हमें 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट जैसा भी चाहिए आपको, ये टाइमर सेट कर लें। सेट करके ये ऑन करना है, मशीन को ऑन करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आके यहाँ पे रुक जाएगा। फिर क्या करना है, इसमें से हमने कपड़े निकाले, बाहर निकाल के फैला देना। कुछ कपड़े हैं तो वो फिर से सेम वही प्रोसेस करना है, उसमें से कपड़े निकालना है और इसमें ला के रखना है। इसमें करके फिर से वही मशीन अगेन ऑन कर देना है। स्प्रिंग टाइमर जो है वो फिर से ऑन कर देना है। ऑन किया आपने, ऑन करके फिर से ये अपने आप आके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल यूज़ है।
ये लाइक दिस आप देख सकते हैं। ये 5 स्टार रेटिंग के साथ में है ये मशीन।